सोफिया कुरैशी, वो हमारी बच्ची है। हम कभी भी फौज में किसी के धर्म, जाति, भाषा कभी नहीं सोचते हैं। और वो बच्ची मेरे पास आई, उसने बोला कि सर ये देखिए किस तरह से मेरे परिवार के, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरी मदर के पास ये पहुंच गए माइक लेके। ये नहीं करना चाहिए। मतलब ये आप हमारा मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या अपना टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे परिवार को तो छोड़िए। और फिर उस समय कोई राजनीति में भी शुरू हो जाता है। और अभी आज की तारीख में जो फौज में थिंकिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप हमारा 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, ऑप सिंदूर में सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा अपमान मत कीजिए। सम्मान कीजिए, अपमान मत कीजिए। बिल्कुल, आप ये तो बात ठीक कह रहे हैं आप कि कुछ तो एक रेड लाइन हर जगह होनी चाहिए, हर प्रोफेशन की भी होनी चाहिए। तो बट नहीं, लेकिन जो सवाल आपने पूछा कि 2 दिन और रुक जाते, अभी क्यों 2 दिन और करते, क्यों रुक गए? तो जो कर लिया हमने, उसके बाद क्या करते? फिर उनके सिविलियन टारगेट्स को हिट करते। तो हम तो अपना केस कमजोर करते। हमारा पहला उद्देश्य क्या था कि हमको आतंकवादियों को सबक सिखाना। नहीं, सवाल ये कि उससे कोई गारंटी एक्सट्रैक्ट करते पाकिस्तान से कैसे? भाई कम से कम वो कहे पब्लिकली कि भाई अब हम अगर आप 77 साल बाद भी ये उम्मीद करते हैं कि वो कहे, अरे उसने शिमला समझौता किया राइटिंग में, अब और शिमला से जो है इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया। किस चीज पे आप भरोसा करेंगे उस देश का? कोई कभी उसने वचन का पालन किया है? को एक समय एक कोई मुद्दा बता दीजिए। 2 प्रधानमंत्री को धोखा देता है। सर अभी आप ही कह रहे थे कि ये सुधरने वाला देश नहीं है। नहीं है। तो फिर व्हाट इज द सॉल्यूशन? ऐसा ही होगा और हमें और तैयारी करनी पड़ेगी। और ये मैं मुद्दा जो सिविलियन कैजुअलिटीज का लाया था, क्योंकि ये राष्ट्र का विषय है। अगर आपको मालूम है कि हर बार ऐसा होता है और अब मिसाइल्स हैं, अब तो कहीं भी जा सकती हैं, अब ये बॉर्डर की लड़ाई नहीं रहेगी ये। और अगर आपके मिसाइल्स नागपुर, दिल्ली, पुणे कहीं पे भी पहुंच सकती हैं, हमें पूरे राष्ट्र के तौर पे एक विचार करना है। उन देशों को देखिए और वहाँ से सीखिए जहाँ पे लगातार लड़ाई चलती रहती है। इजराइल में क्या है, जहाँ पे आपका घर है उसके नीचे आपका एक शेल्टर है। आपको ये सुधार लाने पड़ेंगे। अगर आप ये सुधार नहीं लाएंगे और आगे चल के आपको नुकसान होगा और उसको फिर कोट किया जाएगा, अरे यहाँ पे इतने लोग मर गए, तो देश की जो सरकार है उसके हाथ बन जाते हैं। तो हमें कुछ अभी आगे के लिए आगे सोचना है। ऑप सिंदूर जो है वो उसको अलग मुद्दा रख देते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा, नागरिक की सुरक्षा, वो किसकी जवाबदारी है? वो हमारी सबकी जवाबदारी है। अगर मैं 1965 में दिल्ली में था, स्कूल में जाता था, उस समय हमारे यहाँ पे सायरन थे, ब्लैकआउट की रिहर्सल होती थी और हमारे घर के सामने ट्रेंच थे। आज हैं, जबकि उस समय तो इतना खतरा नहीं था, लेकिन आज है। आज ब्लैकआउट की जो अगर ड्रिल हो रही, मॉक ड्रिल हो रही है, उसके पीछे बहुत बड़ी सोची समझी एक हमारे सरकार की सही नीति है। क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि ब्लैकआउट क्या होता है।